जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम आप सबके लिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही कमाल का, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं जो कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन और ना ही पेपर की जरूरत है, आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है और इसे हम लोग कितनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जब इतना ही शॉर्ट ट्रिक है तो इसे बनाने में इतना देर क्यों लग रहा है। तो चलिए बिना लेट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट योर स्क्रीन के ऊपर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इसे थोड़ा इस क्वेश्चन को देखो, इसे देखने में तो आपका सर दुख गया होगा, लेकिन आपको सर दुखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबके लिए लेकर के आए ठंडा ठंडा कूल एकदम सा आयुर्वेदिक ट्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलो कुछ इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 735 इंटू 735 इंटू 735 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105। और क्या किया है, इसको डिवाइड करना है 735 इंटू 735 प्लस 735 और 105। फटाफट इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें जो बड़ी नंबर है, इसमें देखा जाए ध्यान से देखो तो दो ही नंबर है, एक तो ये वाली नंबर है ना, और दूसरी 105 नंबर है, बस इसमें दो नंबर है। अब इसे करना क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कुछ नहीं करना है, इस बड़ी वाली नंबर को छोटी वाली नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि इसे बड़ी नंबर क्या है 35 और माइनस का छोटी नंबर है 105। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है 630 और ये हो गया आपका आंसर। बेहद ही कमाल का ट्रिक है, तो इसी अमेजिंग ट्रिक के साथ आपका एक लाइक तो जरूरी बनता है। दोस्तों अब आप सबको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने फेंक दिया होगा। नहीं, मैंने सिर्फ फेंकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ फेंकता ही नहीं हूँ बल्कि पूरी तरीके से आपको प्रूफ करके बताएंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कहीं सीख करके नहीं आए हैं कि ऐसे ही आपको हूबहू आपको बता दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन होता कैसे, कैसे ट्रिक बना, इसे हम इससे पहले प्रूफ करके बताते हैं। जब इसे प्रूफ कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन करेंगे उसको सभी को प्रूफ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? चलो इसे करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये ट्रिक बनता कैसे है। अब बताते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और ये ट्रिक कहाँ से कब यूज हो जाता है। तो देखा जाए ध्यान से देखो इसे, तो अगर ये 735 एक नंबर ही है और एक नंबर ही, बस दो ही नंबर की इसमें मल्टीप्लाई किया गया है और ये ऐड किया गया। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको हमने ए मान लेते हैं, 735 को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां 735 है वहां ए लिख लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिख लोगे। अगर इसको बी मान लेते हैं तो जहां जहां 105 है इसको बी माने। क्लियर तरीके समझा देते हैं आपको, 735 को ए माने और 105 को बी माने, बस एक ही है ना। जब इस तरीके से मान लिए हैं तो जहां 735 रहेगा वहां ए लिखेंगे। देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, फिर यहाँ ए है और ए आपका बी है, ए बी है और ए भी आपका बी है। ठीक है ना। अब इसको जब एक फार्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ए तीन टाइम आया है, तीन बार ये आया है ना, यानी कि हम ए का पावर क्यू लिखेंगे। क्लियर है, माइनस बी का पावर क्यू लिखेंगे, बी का पावर क्यू लिखेंगे। तीन क्यों लिखें, क्योंकि ये तीन बार आया है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो ए इंटू ए है यानी कि ए स्क्वायर है, प्लस ये क्या है ए इंटू बी यानी कि ए बी है, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर। जब बी दो बार आया तो बी स्क्वायर कर लिए। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये नीचे वाली पार्ट है।
देखो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों सेम है, कट गया, कटा कि नहीं, बचा क्या, बच जाती है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ए किसको माने थे, तो ए माने थे हमने 35 को, है ना, यहाँ ए 35 को माने थे, तो 735 को माने थे ना, तो 735 यहाँ हम लोग लिख देते हैं, माइनस बी किसको माने थे, 105 को, 105 लिख दिया। अब जब इन दोनों को घटाओगे तो आंसर क्या होगा, 630 निकल करके आएगा, और यही आपका आंसर होता है। और इसी बात को हमने इतना लंबा न करके शॉर्ट में बता दिया था कि 735 यानी कि जो बड़ी वाली नंबर है उसको इस छोटी वाली नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि 735 में से 105 को जब घटाओगे तो 630 आपका आंसर हो गया। तो ये बात आपको हजम नहीं हुआ था, समझ में आ गया ना, बस यही ट्रिक हमने इतना सारा यूज करते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, ये इतना सारा फार्मूला आपको क्या याद रहेगा, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्यूचर में भूल जाते हो और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो बस आपको इतने छोटे से ध्यान रखना है कि इस प्रकार से नंबर रहेगा तो क्या करना है, जब यहाँ बीच में माइनस रहता है, जब यहाँ बीच में माइनस रहेगा तब यहाँ आप लोग को ए वाला को माइनस कर लेना है। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को घटा दो और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरी क्वेश्चन के ऊपर, इससे पहले इरेज कर लेते हैं। तो फटाफट इसे इरेज करते हैं। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ये क्या है, वही क्वेश्चन का टाइप है, इसे भी ध्यान से देखो और इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी आसानी से बना पाओगे। क्या है, 824 है, 824 इंटू 824, ठीक है, और माइनस का 395, 395, ठीक है, नीचे क्या क्या नंबर दिया हुआ है, वही 824 इंटू 824 और प्लस का 824 इंटू 395 और प्लस का 395 इंटू 395। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर टाइप 1 बताए वही टाइप नंबर का ये भी है, टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, ये आपका टाइप 1 चल रहा है। इसमें आपको क्या बताए कि जब यहाँ माइनस दिया रहे तो बड़ी वाला नंबर को छोटी वाली नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्यों, क्योंकि पहले भी इसको इस वाले दूसरे वाले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसे प्रूफ करके बता दिया, दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। क्या किया था, हमारा आंसर रिजल्ट निकल कर क्या आया था, ए माइनस बी आया था। जब इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, तो ए क्यू बी क्यू बना था ना, और इसके बाद हमारा ए निकल कर के आया था, यानी कि ए इसको माने थे 824 को और बी इसको माने थे किसको, 395 को, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखा जाए तो 824 में से 395 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या ही लेगा, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 4, 429 आपका हो जाता है आंसर। बस ये हो गया आंसर। इतना सारे बड़ी बड़ी नंबर जिसको देख करके आपको सर दर्द करता है बहुत सारे स्टूडेंट को, उसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं इस शॉर्टकट ट्रिक के जरिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, और इसी टाइप में थोड़ी सी बता देते हैं। टाइप नंबर 2 बहुत बड़ी अलग चीज है नहीं। देखो टाइप नंबर 2, टाइप 2 चेंज कर दे रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आपका रहेगा कि यहाँ प्लस रहेगा, इसी क्वेश्चन को करके बता रहे हैं, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ आपको माइनस रह जाती है, बस ये ट्रिक है। तो टाइप नंबर 2 क्या हुआ कि अभी तक हमने देखा कि यहाँ माइनस था, ये सारा प्लस था, लेकिन अब यहाँ प्लस जब रहेगा तब क्या करना है, जब प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर देना, यानी कि ए प्लस बी करना। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसका ट्रिक समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 टाइम में है, तो थोड़ी सी फार्मूला बता देते हैं। ये होता कैसे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यू माइनस प्लस का बी क्यू बनेगा, ठीक है, और नीचे क्या है, माइनस है ना, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, नीचे क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है इसलिए कट जाता है, फार्मूला लास्ट में ए प्लस का बी बच के आता है और इसी के हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, समझ में आ रहा। तो ए प्लस बी बच के आया, यानी कि ए माने थे 824 को और प्लस बी माने थे 395 को। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 4 9 होता है, 9 और 2 11 का 1 होता है और 8 3 11 1 12 1229, ये हो जाता है आपकी आंसर। समझ में आ गया। चलिए ये भी हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 के ऊपर, इसे फटाफट इरेज कर लेते हैं। ये आपका टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। चलिए ये है आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहा जा रहा है? अच्छा, अरे वाह कितनी कमाल का है। इस टाइप का तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, आपको हंसी आ रहा होगा इसे देख करके, है ना। लेकिन हंसने की जरूरत ना है, कभी कभी ये सारी चीजें जो नंबर है आप लोग को डाउट में डाल सकता है। अच्छा, कुछ इस टाइप के नंबर है, यही है ना। चलिए इसे करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है। क्या करना कि इसे ऐसे नंबर लिख लेना, ठीक है। थोड़ी सी इसे इस तरीके से ब्रैकेट में डाल लेना और इसमें 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है और ये 4 टाइम आया है, 5 बार आया है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 में 1 से करोगे तो 3 होता है, इसको इसमें करोगे 3 दूनी 6 और ये 3 3 9 और ये 4 3 12 के 2 और 5 3 15 और 1 16। बस ये हो गया आपका इसका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरी टाइप ये रहा आपका टाइप नंबर, एशियन टाइप का एक बार और रिवाइज कर लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 6 6 सॉरी 6 + 6 6 और 6 6 6 + 6 6 6 6, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है ना। क्या क्या बताए कि 1 बार आया है और ये 2 बार आया है, आपका 3 बार आया है, ठीक है। ये आपका 4 बार आया है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 6 में करोगे तो 6 होगा, 6 दूनी 12 के 2 होगा, 3 दूनी 6 18 18 1 19 के 9 होगा, कैरी बचे 1 6 का 24 और 1 25 और ये हो जाता है इसका आंसर। ये समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर, वो किस प्रकार के क्वेश्चन है। और ये है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत कमाल का है। कितने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छे सा क्वेश्चन है। 1/1/2 है, प्लस का 11 से 1/2 प्लस का ये 3 टाइम 11 1 3 टाइम और ये है 1 2 3 4 1/2, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। और भी है 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अभी आपने इससे पहले वाला जो टाइप नंबर 2 बताया, टाइप नंबर 3 2 था या 3 था, ये टाइप नंबर 4 है। तो इसमें क्या बताया कि 1 1 वाले को अलग लिख लो, ठीक है। आपको अगर बता रहे हैं इसलिए थोड़ी सी इतनी लेट लग रहा है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो बहुत आसान होगा और आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। इसमें देखा जाए तो यहाँ 1 है प्लस का 2 बार 1 है, प्लस का 3 बार 1 आया है और प्लस का ये 4 बार। इस तरीके से इन लोग को इस तरफ लिख लो। और ये जो 1/2 है ना, जब 1 लास्ट फर्स्ट वाला इस वाले को इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ, तो बचा क्या 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस 1/2, 4 टाइम ये भी आया है। क्लियर हुआ। अब इन लोगों को क्या बताए थे कि इसके नीचे 1 मानो 2 है, 3 टाइम आया है और ये आपका 4 टाइम आया है। तो इसको 1 में करोगे यानी कि 1, 2 में करोगे 2, 3 में करोगे 3 और 4 में करोगे तो 4 होता है। इतना समझ में आया। अब इन दोनों को क्या करो कि ऊपर वाला का जोड़ लो, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और नीचे इस सब का एलसीएम क्या होगा, 2 ही रहेगा, होगा ना। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब ये जो 2 आया इसमें जोड़ दीजिए और इन जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका आंसर हो जाती है। समझ में आया। बहुत कमाल का ट्रिक है। देखो देखो एक क्वेश्चन और रिवाइज के लिए दे देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज के लिए दे रहे हैं, आप लोग क्लियर कर लोगे, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है 3 का है, 3 पूर्णांक 1/2 प्लस का 3 पूर्णांक 3 1/2 प्लस का 3 है 1/2 प्लस अरे 4 टाइम 1/2, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए इसे कैसे करेंगे, वही वाले ट्रिक। क्या बताया कि इन सबको पहले बाहर में लिख लो, तो 3 + 3
प्लस का 3 टाइम 3 और प्लस का ये 4 टाइम 3 ऐसे लिख लें। अब इन दोनों को ऐसे, आप लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब सीख गए हो तो लिखो कि ऊपर वाले को जोड़ लो, 1 2 2 3 और 1 4, यानी कि ऊपर हुआ 4 और नीचे इन दोनों में से तो 2 2 का कॉमन है तो 2 लिख लिए। अब इन दोनों को काटोगे तो 2 हो जाएगा, याद रखना है कि हमारा 2 आया है। अब इन दोनों को जोड़ो तो 3 को 1 में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 1 में करोगे तो 3 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे तो यहाँ जो 2 बचा है इसमें ला के 2 ऐड कर देंगे तो 3 6 9 1 और 4 और ये हो जाती है आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत कमाल का, बहुत अमेजिंग सा ट्रिक है। चलिए इस तरीका के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं हम लोग दूसरी वाली वीडियो में, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वहां पे आप इसे देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।